नमस्कार। 6 बज गए, मैं हाजिर हूँ आज की महफिल की शुरुआत करती हूँ। आप लोग आइए तो बातचीत होगी, बातें होंगी। आज मन थोड़ा सा खिन्न है। खिन्न इसलिए है क्योंकि मैंने 1-2 बार पहले भी कहा है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरों के सुख से दुखी हैं। बड़ी तकलीफ़ होती है लोगों को कि कोई दूसरा खुश कैसे है। आओ स्नेहा, वेलकम। तो दुनिया में लोग जितने भी लोग दुखी हैं, विमल जी नमस्कार, आइए। तो जितनी भी दुखी आत्माएं हैं उनसे ये, नमस्ते स्नेहा, उनसे ये देखा ही नहीं जाता कि दूसरे लोग सुखी कैसे हैं। श्याम मोहन जी नमस्कार। वो हंस बोल कैसे रहे हैं, वो खुश कैसे हो रहे हैं, वो खुशियाँ बांट कैसे रहे हैं, वो खुशियाँ ले कैसे रहे हैं। शुभ संध्या। अशोक कुमार पांडे जी नमस्ते। तो इस तरह के लोग भरे पड़े हैं दुनिया में, और अफसोस तब होता है, तकलीफ़ तब होती है कि आपके चारों ओर, आपके आसपास के लोग जिनको आप ये समझते हैं कि वो आपके अपने हैं। मन क्यों खिन्न है? मन इसीलिए खिन्न है, बताया ना, कि आपके मतलब लोगों को तकलीफ़ अपने दुख की नहीं है, आपके सुख से वो दुखी हैं। अच्छा, आभा जी नमस्कार। ओम पालीवाल साहब जय सिया राम। वीर सिंह जी शुभ संध्या। श्याम जी पूछ रहे हैं मन क्यों खिन्न है। अच्छा, जावेद खान साहब कह रहे हैं मैडम जी रोज़े की वजह से बीच में छोड़ना पड़ता, माफ़ी चाहता। नहीं, अरे आपको रमज़ान मुबारक हो बहुत बहुत जावेद साहब। आप आते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ये तो वक्त होता है, अफ्तारी की तैयारी हो रही होती है इस वक्त। तो फीमेल्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल है इस वक्त निकलना, 6 से 7 यही तो वक्त होता है। शालिनी नमस्कार। जावेद खान साहब मैं आपका फ़ैन हूँ। अरे मोनीश वेलकम। तो बस इसलिए थोड़ी तकलीफ़ होती है कि आपके आसपास के लोग आपकी खुशी में खुश नहीं होते, और उनके जो रिएक्शंस होते हैं वो कभी कभी ये लगता है कि क्या करे इंसान फिर। मतलब क्या हम इसलिए दुखी रहें कि और लोग दुखी हैं। राघवेंद्र अवस्थी जी नमस्कार। अगर अगर लोगों के पास उनके पास शेयरिंग नहीं है, वो शेयरिंग नहीं कर पाते, उनके पास ऐसे लोग नहीं हैं। अब मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे आप लोग मिले हैं, मेरी शेयरिंग आपके साथ रोज़ होती है। मैं शेयर अपना भी कुछ कहती हूँ और आपका भी सुनती हूँ। तो ये मैंने अर्न किया है। ये 40 दिन बक 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 जो की है, तो ये मैंने अर्न किया है। आप सबको मैंने कमाया है, ये मेरी कमाई है। लोगों को इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैंने तो किसी को नहीं कहा कि वो ना कमाएं, या वो ऐसा ना करें, या वो वैसा ना करें। मेरे इस सुख से दूसरों को क्यों तकलीफ़ होती है, मुझे ये नहीं समझ में आता। चलिए साहब। नीतू गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग नीतू जी, जब जागो तब सवेरा। मोनीश गुड इवनिंग जी। तो हमने तो अपनी बात कह दी, मन खिन्न था, और वाकई खिन्न था। लोगों की प्रतिक्रियाएं, अब क्या किया जाए भाई, दुनिया ऐसी ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपकी शायरी बुलंदी पे है। अरे जावेद साहब शुक्रिया बहुत बहुत। तो कहाँ से शुरुआत की? आज कुछ भी नहीं सोचा मैंने, आज सोचा ही नहीं, क्योंकि बस यूं ही मन कभी कभी ना। बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं आपको भी। हाय, आज बुद्ध पूर्णिमा, आज बुद्धत्व प्राप्त हो जाए। ऐसे थोड़ी प्राप्त होता है। हाँ जी। राघवेंद्र अवस्थी, आप जैसी हैं वैसी बनी रही है। हाँ,
थैंक यू रमेश जी, नमस्ते। जय जय श्री राम। स्नेहा, हम खुश रहना चाहिए। अच्छा स्नेहा क्या कह रही हैं? हमें खुश रहना चाहिए हर हाल में। अच्छा, कीर्ति भाई कह रहे हैं दीदी को प्रणाम की, दीदू दीदी को पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आप ऐसे ही चांद खेलती रहें। थैंक यू। श्याम मोहन जी कह रहे हैं जी सच कहा, जब अपने ही आपको नहीं समझ पाते तो बहुत दुख होता है। हाँ, आसपास के लोग आपके जो होते हैं। नीलिमा वाजपेयी प्रणाम। मोनीश, चलो तो अंशु चौधरी, नीलम वाजपेयी आ जाए। चलो साहब, तो अच्छा हुआ आपने अपने लोगों के साथ मन की बात शेयर की। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं करेंगे भाई। उनकी सोच उनके साथ, हमारी सोच हमारे साथ, है ना। तो ये है कि हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा मैम, हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा। चलो जी, चैन से बीते थे कुछ दिन, अब तो ये होना ही था। चैन से बीते थे कुछ दिन, अब तो ये होना ही था। जुर्म हंसने का किया था, एक दिन रोना ही था। चैन से बीते थे कुछ दिन, अब तो ये होना ही था। जुर्म हंसने का किया था, एक दिन रोना ही था। आजमाना चाहता है वो हमारे ज़र्फ़ को, आजमाना चाहता है वो हमारे ज़र्फ़ को। हम दिया बनकर जले, तूफ़ान उसे होना ही था। आजमाना चाहता है वो हमारे ज़र्फ़ को, हम दिया बनकर जले, तूफ़ान उसे होना ही था। रूह कितना छटपटाई जिस्म के इस कैद में, रूह कितना छटपटाई जिस्म की इस कैद में। हमको फिर भी जिंदगी का बोझ तो ढोना ही था। रूह कितना छटपटाई जिस्म की इस कैद में, हमको फिर भी जिंदगी का बोझ तो ढोना ही था। मुश्किलें हमको मिली, सब नेमतें उसकी हुई। मुश्किलें हमको मिली, सब नेमतें उसकी हुई। हम हुए इंसान तो उसको खुदा होना ही था। मुश्किलें हमको मिली, सब नेमतें उसकी हुई। हम हुए इंसान तो उसको खुदा होना ही था। और ये सुनिए शेर कि काश उसको बिन तपाए ही परख पाता कोई। काश, काश उसको बिन तपाए ही परख पाता कोई। जो पिघल कर बह गया है वो खरा सोना ही था। काश उसको बिन तपाए ही परख पाता कोई। जो पिघल कर बह गया है वो खरा सोना ही था। चैन से बीते थे कुछ दिन, अब तो ये होना ही था। जुर्म हंसने का किया था, एक दिन रोना ही था। थैंक यू। काफ़ी सारे कमेंट्स आ गए। नीलू कह रही हैं बस यूं ही कविता लिखी हमने। अच्छा, कविता का शीर्षक है यूं ही। पहली औरत ज़रूर सुनाइएगा मैम, रविकांत कह रहे हैं। दूसरी औरत है श्याम मोहन। आप बहुत ही सरल और सौम्य स्वभाव की हैं, यही आपकी विशेषता। स्नेहा कहती है मैम आपके साथ तो हमारा हर दिन त्यौहार जैसा ही लगता है और हर दिन विशेष ही लगता है। और भी बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। रविकांत, आज जाना कि आप अभिनेत्री भी थी मैम, बहुत अच्छा लगा। थी नहीं बेटा, हैं। अभी हम थे नहीं हुए हैं, अभी हम हैं। मनीष, वाह थैंक यू।
सत्या सिंह गुड इवनिंग, आप जैसे हो बहुत अच्छा। थैंक यू। यशवंत सिंह जी जय हो जय हो। नीलू स्वयं सिद्धा सुनाने का वादा किया था आपने, सुनाएंगे। अर्चना सिंह जय सिया राम। रोहित गुड इवनिंग। शालिनी बहुत खूब रोहित, थैंक यू। अच्छा रोहित हरियाणी है ना, हाँ। स्नेहा स्वयं सिद्धा पेज नंबर 61। अच्छा, खरा सोना ही था। वाह, थैंक यू शालिनी। मुश्किलें हमको मिली, हाँ। वाह, रूह कितना छटपटाई। बहुत सुंदर दीदी, पहली बार सुनी ये कविता। नीलम वाजपेयी। हाँ, ये गज़ल नीलू जी कविता का शीर्षक है बस यूं ही। वाह, अच्छा शीर्षक है। बड़ी कविता है छोटी कविता? छोटी सी है तो भेजिए, हम पढ़ेंगे, और लंबी है तो फिर मुश्किल होगा पढ़ना। और चलो, अभी क्या सुनना है? गज़ल सुननी कि स्वयं सिद्धा सुननी है? अभी मूड बन गया। पेज नंबर 61। चलो हम सुनाते हैं। संदीप तिवारी कह रहे हैं नाइस, ये तो होना ही था। बाद में थैंक यू। दिव्या नमस्कार। 61। मैम आज सोच सुना दीजिए। सोच, अच्छा ठीक है, सुनाते हैं। छोटी है तो भेजिए नीलू जी। अच्छा, सुदर्शना द्विवेदी जी नमस्कार। तो ये कि तुम्हारी सोच पर ना तो मेरा अख्तियार था ना हक। तुम्हारी सोच पर ना तो मेरा अख्तियार था ना हक, फिर क्यों तुमने उम्मीद जगा दी कि तुम भी मेरी तरह सोचोगे। तुम्हारी सोच पर ना तो मेरा अख्तियार था ना हक, फिर क्यों तुमने उम्मीद जगा दी कि तुम भी मेरी तरह सोचोगे। तुमने जताया था, तुमने बताया था, तुमने दिखाया था कि तुम औरों से अलग हो, ठीक मेरी तरह। तुमने बताया था, तुमने जताया था, तुमने दिखाया था कि तुम औरों से अलग हो, ठीक मेरी तरह। जानती थी मैं कि सब छलावा है, दिखावा है। जानती थी मैं कि सब छलावा है, दिखावा है, मगर फिर भी यकीन कर बैठी। जानते हो क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे जुनून की कशिश मुझे भा गई थी। धीरे धीरे हम करीब आते गए, इतने करीब कि न चाहते हुए भी मुझे वो सब नज़र आने लगा जिसे तुमने बड़े करीने से खुद से भी छिपा रखा था। धीरे धीरे हम करीब आते गए, इतने करीब कि न चाहते हुए भी मुझे वो सब नज़र आने लगा जिसे तुमने बड़े करीने से खुद से भी छिपा रखा था। मैं कब तक आंखें बंद रखती? मैं कब तक आंखें बंद रखती? मैंने आंखें खोल दी और तुम रूबरू हो गए अपनी हकीकत से। मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने कुछ नहीं जताया, मैंने कुछ नहीं दिखाया। मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने कुछ नहीं जताया, मैंने कुछ नहीं दिखाया। फिर आज किस लिए मेरे अख्तियार में है तुम्हारी सोच, और मेरी मुट्ठी में है तुम्हारा पूरा का पूरा वजूद। थैंक यू। मनीष कविता। नीलम जी दीदी करार दे के शालिनी को सुनना है, रविकांत को सुननी है, दूसरी औरत को। ओके। और ब्रजेश पांडे जी आइए। तो करार दे के सुना देते हैं, फिर उसके बाद वो दीपिका श्रीवास्तव गुड इवनिंग।
तो यह करार दे के मुझे और बेकरार किया, करार दे के मुझे और बेकरार किया, ये आज तुमने मुझे किस तरह से प्यार किया। करार दे के मुझे और बेकरार किया, ये आज तुमने मुझे किस तरह से प्यार किया। वो एक शख्स जिसे मेरी आरज़ू ही न थी, वो एक शख्स जिसे मेरी आरज़ू ही न थी, उसी का जिक्र मगर मैंने बार बार किया। वो एक शख्स जिसे मेरी आरज़ू ही न थी, उसी का जिक्र मगर मैंने बार बार किया। अजब सुकून था उसके फरेब में मुझको, अजब सुकून था उसके फरेब में मुझको, न था यकीन मगर फिर भी एतबार किया। अजब सुकून था उसके फरेब में मुझको, न था यकीन मगर फिर भी एतबार किया। गज़ब तिलिस्म के गम और खुशी का फ़र्क गया, गज़ब तिलिस्म के गम और खुशी का फ़र्क गया, रुला रुला के मुझे उसने खुशगवार किया। वो एक रात मुझे नींद जिसमें आ जाती, वो एक रात मुझे नींद जिसमें आ जाती, तमाम उम्र उसी शब का इंतज़ार किया। वो एक रात मुझे नींद जिसमें आ जाती, तमाम उम्र उसी शब का इंतज़ार किया। करार दे के मुझे और बेकरार किया, ये आज तुमने मुझे किस तरह से प्यार किया। थैंक यू। अच्छा, अनीता कह रही हैं थैंक यू सो मच। स्नेहा कह रही जानती थी सब दिखाया हुआ था। क्यों दिव्या बहुत खूब। मनीष कह रहे मैंने आंखें खोल दी। थैंक यू स्नेहा। रोहित हरियाणी कह रहे हैं कि मैम आपको पहली बार पटना में 2005 में लाइव सुना था, फिर जामनगर गुजरात में लाइव सुना था। आपकी गज़ल बहुत पसंद है मुझे। अच्छा रोहित जी थैंक यू। ये जश्न बहार का मुशायरा होगा फिर हमारे ख्याल से, पटना और जमशेदपुर। हाँ जश्न बहार का मुशायरा था ना रोहित जी, कामना प्रसाद वाला। ब्रजेश पांडे जी थैंक यू। शालिनी मिश्रा बहुत पसंद है, थैंक यू। महेंद्र रंगा प्रणाम प्रणाम। तो अब हम सुनाए दूसरी औरत सुना दे कि स्वयं सिद्धा सुना दे? चलो स्वयं सिद्धा सुना देते। मानसिक रूप से आप लोग तैयार है? हाँ वही रोहित कह रहे हैं। अच्छा चलिए सुनाते हैं। अच्छा वो कामना प्रसाद वाला। हाँ कामना जी का यह है स्वयं सिद्धा। बहुत अल्हड़ बहुत चंचल बहुत खिलंदड़ थी वो नन्ही सी लहर, बहुत अल्हड़ बहुत चंचल बहुत खिलंदड़ थी वो नन्ही सी लहर, लहराती बल खाती छलकती थिरकती हुई वो आती और सागर तट की सारी सीमाएं तोड़कर दूर तक फैल कर बिखर जाती। रुला रुला के मुझे उसने, आपसे सुनकर तो मज़ा आ जाता। शालिनी कह रही हैं चेतन प्रणाम। करार दे के। अच्छा स्नेहा जी कब से तैयार है? हाँ तो सुनिए स्वयं सिद्धा ये है कि बहुत अल्हड़ बहुत चंचल बहुत खिलंदड़ थी वो नन्ही सी लहर, लहराती बल खाती छलकती थिरकती हुई वो आती और सागर तट की सारी सीमाएं तोड़ दूर तक फैल कर बिखर जाती। मेरा नंबर कब आएगा? अच्छा इसके बाद आ जाएगा। रफीकांत कह रहे हैं सुरेश बाबा जय सिया राम। बुद्ध पूर्णिमा की आपको भी बधाई। रेत पर बने छोटे बड़े पाँव के निशान, हरे भरे पेड़ पौधे, खिले अधखिले फूल पत्ते, शंख सीपियाँ, खुला गगन, झूमता पवन बहुत भाते थे उसे।
रेत पर बने छोटे बड़े पाँव के निशान, हरे भरे पेड़ पौधे, खिले अधखिले फूल पत्ते, शंख सीपियाँ, खुला गगन, झूमता पवन बहुत भाते थे उसे। इन सब के साथ खेलना चाहती थी वो, इन सब के साथ खेलना चाहती थी वो, कुछ पल मुक्त हो जीना चाहती थी वो। इधर बड़े ही जतन से दौड़ती भागती हाँफती काँपती वो किनारे तक आती, उधर सौम्य शांत सागर की विशाल भुजाएं समेट लेती उसे अपनी गहराइयों में। इधर बड़े ही जतन से दौड़ती भागती हाँफती काँपती वो किनारे तक आती, उधर सौम्य शांत सागर की विशाल भुजाएं समेट लेती उसे अपनी गहराइयों में। दोनों ही हठी थे, सुना इसका आना रुकता न उसका ले जाना। दोनों ही हठी थे, सुना इसका आना रुकता न उसका ले जाना। सागर की अथाह अंधेरी ठिठुरन भरी गहराइयों में जब वो थक कर निढाल पड़ी होती और स्वर्णिम प्रभात की गुनगुनी किरणें उसे हौले से छूती, तो क्षण भर में सारा आलस्य उड़न छू हो जाता। ये जा वो जा और आ जाती सागर की सतह पर। सिंदूरी सूरज का नर्म गर्म स्पर्श पाते ही खिल उठती वो, जगमगा उठता उसका पोर पोर। सिंदूरी सूरज का नर्म गर्म स्पर्श पाते ही खिल उठती वो, जगमगा उठता उसका पोर पोर। नन्ही सी लहर का ये चमचमाता लजाता रूप सूरज का मन मोह लेता। नन्ही सी लहर का ये चमचमाता लजाता रूप सूरज का मन मोह लेता। खूब ठिठोली करता सूरज भी उसके साथ। कभी बादलों में छिप जाता तो लहर उदास हो जाती, कभी प्रचंड अग्नि बरसाता तो तिल मिलाकर तमतमा उठती। एक दिन यूं ही हंसी हंसी में सूरज पूछ बैठा। एक दिन यूं ही हंसी हंसी में सूरज पूछ बैठा, तुम्हें मेरा इस तरह से सताना तुम्हें बुरा नहीं लगता? मेरा इस तरह से सताना तुम्हें बुरा नहीं लगता? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगते हो। अच्छा, क्यों? तुम्हारे सानिध्य से मैं निखर जाती हूँ। क्यों? तुमसे मुझे उत्साह और उमंग मिलते हैं। क्यों? तुम्हारा स्पर्श मेरे अंतस को स्पंदित करता है। क्यों? मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। पागल हो गई हो क्या? यही समझ लो। प्रेम का अर्थ समझती हो? समझती हो। अच्छा, बताओ तो सही। नहीं, पहले तुम बताओ। तुमने तो दुनिया देखी है, बहुतों ने प्रेम किया होगा तुमसे। सुनो तो सही, क्या है तुम्हारे प्रेम की परिभाषा? लहर ने सूरज से कहा, सूरज जो रोज डूबता है रोज उगता है, कि नहीं, पहले तुम बताओ। तुमने तो दुनिया देखी है, बहुतों ने प्रेम किया होगा तुमसे। सुनो तो सही, क्या है तुम्हारे प्रेम की परिभाषा? सूरज, समझ पाओगे? कोशिश करूंगी। प्रेम का अर्थ है स्व का विसर्जन। प्रेम का अर्थ है स्व का विसर्जन। इसमें नया क्या है? ये तो मुझे पहले से ही पता था। अच्छा, कब से? जब से स्व को जाना। कब से जाना? जब पहली बार प्रेम हुआ। पहली बार? अभी तो तुमने कहा कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। हाँ, तो क्या प्रेम अनेक से होता है? जब एक से अनेक प्रेम कर सकते हैं तो एक अनेक से क्यों नहीं? जब एक से अनेक प्रेम कर सकते हैं तो एक अनेक से क्यों नहीं? तो क्या प्रेम, हाँ तो क्या, अच्छा ये यहाँ से हो गया कि जब पहली बार प्रेम हुआ। अभी तो तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। हाँ, तो क्या प्रेम अनेक से होता है? जब एक से अनेक प्रेम कर सकते हैं तो एक अनेक से क्यों नहीं? तर्क तो ठीक है, लेकिन क्या प्रेम में
किंतु परंतु उचित अनुचित कुछ नहीं होता। प्रेम में किंतु परंतु उचित अनुचित कुछ नहीं होता। अच्छा, फिर क्या होता है? प्रेम सिर्फ प्रेम होता है और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, आगे कहो फिर क्या हुआ? फिर जब जब प्रेम पराकाष्ठा पर पहुंचा, मैं समर्पित हुई, विसर्जित हुई और परिवर्तित हो गई। जब जब प्रेम पराकाष्ठा पर पहुंचा, मैं समर्पित हुई, विसर्जित हुई और परिवर्तित हो गई। मैं समझा नहीं, ज़रा ठीक से समझाओ। समझ पाओगे? कोशिश करूँगा। तो सुनो, मैं जल हूँ, शीत से प्रेम हुआ हिम बन गई, गति से प्रेम हुआ नदी बन गई, सागर से प्रेम हुआ तो सागर में विलीन हो गई, यही ना? हाँ। फिर एक नशा, एक खुमार, एक जादू, एक जुनून और एक लंबी नींद। फिर एक नशा, एक खुमार, एक जादू, एक जुनून और एक लंबी नींद। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि मेरी नींद टूट गई। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी आंखें खुल गईं। यानी मुझे महसूस हुआ कि मुझ में अपने होने का एहसास अभी बाकी है। यानी मुझे महसूस हुआ कि मुझ में अपने होने का एहसास अभी बाकी है। तो क्या तुम्हारा समर्पण अधूरा था? ये भी तो हो सकता है कि सागर का स्वीकार अधूरा हो। तो क्या तुम्हारा समर्पण अधूरा था? ये भी तो हो सकता है कि सागर का स्वीकार अधूरा हो। ऐसा भी कहीं होता है? ऐसा ही तो होता है। अच्छा, तो क्या महामिलन, उत्सर्ग, विसर्जन, समागम सब अपूर्ण है? तो क्या महामिलन, उत्सर्ग, विसर्जन, समागम सब अपूर्ण है? नहीं, सब पूर्ण है, लेकिन पूर्णता के बाद अपूर्णता का आरंभ होता है। सब पूर्ण है, लेकिन पूर्णता के बाद अपूर्णता का आरंभ होता है। वो कैसे? वो ऐसे कि जागृत अस्तित्व का सिर्फ रूप बदलता है, सत्ता समाप्त नहीं होती। जागृत अस्तित्व का सिर्फ रूप बदलता है, सत्ता समाप्त नहीं होती। जब तक अस्तित्व है, अतृप्ति है। सूरज, अजीब बात है, सागर में रहकर भी तुम अतृप्त हो। अजीब बात है, सागर में रहकर भी तुम अतृप्त हो। मैं सागर में हूँ इसीलिए तो अतृप्त हूँ। मैं सागर में हूँ इसीलिए तो अतृप्त हूँ, वरना सागर ना हो गई होती। क्या करूँ, मेरा मैं मुझसे विलग ही नहीं होता। क्या करूँ, मेरा मैं मुझसे विलग ही नहीं होता। स्तब्ध सूरज ठगा सा जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया। स्तब्ध सूरज ठगा सा जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया। कुछ पल को सब कुछ रुक गया। सूरज, अद्भुत हो तुम। लहर चुप। अभिभूत हो रहा हूँ मैं। लहर चुप। आसक्त हो रहा हूँ मैं। लहर चुप। ये क्या हो रहा है मुझे? प्रेम, प्रेम, हाँ प्रेम, आओ स्वीकारो मुझे। मेरे स्वीकारने का परिणाम जानती हो? हाँ जानती हूँ। क्या? यही कि हम एक दूसरे का वरण करेंगे। मृत्यु को वरोगी तुम? नहीं, एक बार फिर जी जाऊंगी। मृत्यु को वरोगी तुम? नहीं, एक बार फिर जी जाऊंगी। सोच लो। सोच लिया। फिर क्या था? प्रेमी ने प्रेयसी को आलिंगन में भर लिया। एकाकार हो गए दोनों। नन्ही सी लहर का पोर पोर प्रेम में पगने लगा। कतरा कतरा वाष्प बन आकाश में उड़ने लगा।
फिर क्या था, प्रेमी ने प्रेयसी को आलिंगन में भर लिया, एकाकार हो गए दोनों। नन्ही सी लहर का पोर पोर प्रेम में पगने लगा, कतरा कतरा वाष्प बन आकाश में उड़ने लगा। अद्भुत अनिर्वचनीय महामिलन ऐसा था कि सूरज तो सूरज ही रहा, पर नन्ही सी लहर ऐसी बदली कि बदली हो गई। सूरज तो सूरज ही रहा, पर नन्ही सी लहर ऐसी बदली कि बदली हो गई। नया जन्म नया रूप, नई आशा नई दिशा। नया रूप, नया जन्म, नया रूप, नई आशा नई दिशा। भीतर से भरी भरी प्रेम में रची बसी, मुक्ताकाश में विचरती सोचती थी कि किधर जाऊं। नया जन्म नया रूप, नई आशा नई दिशा। भीतर से भरी भरी प्रेम में रची बसी, मुक्ताकाश में विचरती थी सोचती थी कि किधर जाऊं। तभी किसी ने पूछा, अब तक कहाँ थी तुम? देखा तो बंजर धरती का छोटा सा टुकड़ा टकटकी बांधे उसकी बाट जो रहा था। अब तक कहाँ थी तुम? देखा तो बंजर धरती का छोटा सा टुकड़ा टकटकी बांधे उसकी बाट जो रहा था। अनायास ही वो कह उठी, राह में थी। आने में इतनी देर क्यों की? यात्रा बहुत लंबी थी। आने में इतनी देर क्यों की? यात्रा बहुत लंबी थी। बस अब आन मिलो, इतना सुनना था कि झरझरा कर झर गई नन्ही सी बदली। बस इतना सुनना था कि झरझरा कर झर गई नन्ही सी बदली। पता नहीं ये जल था या आंसू, धीरे धीरे तृप्त होने और करने का भेद मिट गया। धीरे धीरे तृप्त होने और करने का भेद मिट गया। बंजर धरती स्निग्ध हुई, बीज प्रस्फुटित हुए, कोपलें फूटी, सबका सब हरिया गया। बंजर धरती स्निग्ध हुई, बीज प्रस्फुटित हुए, कोपलें फूटी, सबका सब हरिया गया। एक मैं अपनी परिधि तोड़ असंख्य में समा गया। बहुत सारे हैं। राकेश जी राधे राधे, थैंक्स अलॉट मैम। स्वयं सिद्धा, अच्छा आज और भी ज़्यादा सुंदर हो नहीं लगती हैं। आप करके बात कीजिएगा हमसे, हम आप सबसे आप करके बात करते हैं। महेंद्र रंगा जी विशेष रूप से आपसे कह रहे हैं, आपने लिखा है और आज और भी ज़्यादा सुंदर लगती हो। नहीं, आप तारीफ कीजिए लेकिन सम्मान सूचक। नीलू कह रही है, काम समेटा कलम उठाई मन। अरे वाह, अच्छा है, इनकी कविता सुनता। इन्होंने लिखा है तो थोड़ी लंबी लेकिन देखते। काम समेटा कलम उठाई मन रीता कर लेती हूँ, आता जाता कुछ भी नहीं है बस यूं ही लिख लेती हूँ। रोज़ नया दिन सफ़र पुराना, कैसी दुनिया चलती है, गिन गिन कर दिन भोर हुई है तब भी इसे जी लेती हूँ। जाने मैं क्या खोज रही हूँ, अब तक जान न पाई हूँ, कभी तुम्हें तो कभी किसी को नित उल्हाना देती हूँ। थकी तो हूँ पर हार नहीं ये, मैं नद सी बह जाऊँगी, जहाँ मिले हैं और भी दरिया मैं भी तुमको पाऊँगी। वाह, अच्छी है। अच्छा, शुरू से लेके आखिर तक पसंद है स्नेहा को। स्वयं सिद्धा, आत्मा का प्रेम है सुंदर। थैंक यू महेंद्र रंगा जी। ओम सप्रा जी, हमारी भी शुभकामनाएं। थैंक यू सप्रा जी। मोनीश, जब एक से अनेक प्रेम करते हैं। अच्छा, वैशाली मिश्रा प्रणाम, आओ, कैसी हो? क्या सुनोगे? हूक है मीठी, कसक है प्रेम। स्नेल की फोटो देखी वैशाली, कितने छोटे से है ना उसमें।
अच्छा, ओम सप्रदी, चांद को अपलक निहारता हूँ मैं, ये प्रश्न करता हुआ कि वो भी देखता है मुझे जिस तरह मैं निहारता हूँ अपलक। अभी तक कविता का एक अंश। अच्छा है। पूर्णता के बाद अपूर्णता का आरंभ होता है। हाँ मोहनीश, मधु दीक्षित। अच्छा, शिवम प्रणाम। आइए। एहसास है एक भीतर मीठा, महेश गंगा कहते हैं जी। शालिनी, बहुत अच्छे से प्रेम को समझाया इसमें, अद्भुत रचना स्वयं सिद्धा। हाँ, थैंक यू। गूंगे का गुड़ है प्रेम, हाँ बिल्कुल। त्याग और समर्पण, बस यही है प्रेम। देखो सब परिभाषाएं दे रहे हैं अपनी अपनी, बहुत सुंदर है। आदरणीय, शुभ संध्या। थैंक यू अरविंद जी। अनीता सिंह, वह जवाब नहीं आपका मैम, थैंक यू। अरविंद, चरित्र विहीन को बार बार सुनना अच्छा लगता है आपके स्वर में। अच्छा ठीक है। प्रेम विरह का अनंत है। मधु दीक्षित जी, थैंक यू। बहुत लंबी है, स्वयं सिद्धा थक गए। रविकांत पांडे। मैम अब मेरा निवेदन, दूसरी औरत है, अच्छा सुनाते हैं। आज नेट प्रॉब्लम है श्याम मोहन जी, क्या नन्ही सी लहर का, थैंक यू। आप धन्य, इतनी सुंदर कविता प्रस्तुत की आपने, वाह। अच्छा, शैलेश कुमार पांडे, अ लॉट ऑफ थैंक टू यू। थैंक यू शैलेश जी। लाइव स्ट्रीमिंग नहीं आ रही, वो जो भी आपका नेट में प्रॉब्लम होगी। डॉक्टर आभा, स्वयं सिद्धा लाल, बहुत सुंदर, थैंक यू। वैशाली मिश्रा, हाँ देखी। अच्छा, चुटकू सर। नीलू, आपके स्वर में हमारी कविता धन्य हो गई। अरे अच्छी लिखी है आपने। आप कैसी हो भाभी? देखो दिख रहे हैं ना तुमको, हम बिल्कुल मस्त एकदम चकाचक। आज लेट हो गई, सॉरी। गौरव, कोई बात नहीं, आज लेट हो गया। गौरव जी कह रहे हैं। हार्दिक सोलंकी, रविन्द्रनाथ टैगोर की बंग साहित्य के ही नहीं, विश्व साहित्य की महान विभूति हैं। उनकी जयंती पर सोने के पिंजरे में नहीं रहे दिन, रंग रंग के मेरे वे दिन, सह न सके हंसी रुदन, ना कोई बंधन थी मुझको आशा, सीखेंगे वो प्राणों की भाषा, उड़ वे तो गए कहीं नहीं सकल कथा, कितने ही रंगों के मेरे वे दिन, देखूं ये सपना टूटा जो पिंजरा वो उसको घेर, घूम रहे हैं लो चारों ओर रंग भरे वो दिन, इतनी जो वेदना हुई क्या व्रथा, क्या है सब छाया। सुधा, प्रणाम। चेतन, मस्त मलंग फकीर, हाँ तुमने कल भी कही थी, हाँ हम सुनाएंगे। चेतन की कल की भी रह गई है। गौरव जी प्रणाम। अच्छा, दूसरी औरत रह गई है और चरित्र रह गई है और मस्त मलंग। अच्छा, तो पहले हम मस्त मलंग फकीर सुना देते हैं, फिर हम दूसरी औरत सुनाएंगे, फिर हम चरित्र सुनाएंगे, क्योंकि वो बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है। दीदी, कविता में तो आप स्वयं सिद्ध हो। अरे नहीं, कुछ भी नहीं। तो यह है, बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं। बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं। ना मैं बहती ना मैं थमती, खारा खारा नीर हुई मैं। ना मैं बहती ना मैं थमती, खारा खारा नीर हुई मैं। खुद को खुद में कैद किया है, खुद को खुद में कैद किया है, खुद अपनी जंजीर हुई मैं। घर की हूँ पर हूँ घर बाहर, घर की हूँ पर हूँ घर बाहर, देहरी की तकदीर हुई मैं।
घर की हूँ पर हूँ घर बाहर, देहरी की तकदीर हुई मैं, दुनिया से ये दिल क्या उचटा, दुनिया से ये दिल क्या उचटा, मस्त मलंग फ़कीर हुई मैं, दुनिया से ये दिल क्या उचटा, मस्त मलंग फ़कीर हुई मैं, बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं। ज्ञान प्रकाश जी नमस्कार, उषा गुप्ता जी नमस्कार। हीर हुई मैं सुना दी, पीर हुई मैं सुना चलो अच्छा, अब दूसरी औरत, नीर हुई मैं। सुधा भरद्वाज, आज हमने स्वयं सिद्धा मिस कर दी। कोई बात नहीं, फिर कभी सुना देंगे। आदत ही नहीं है इसमें देखने की, खुद को खुद में कैद किया है। ये कुछ है, ऊपर वाले अपनी जन्नत और किसी को। अच्छा, आपको ये सुननी है, मैं अपने दोजख में खुश हूँ, जन्नत चाहे जैसी हो, तकदीर हुई मैं। अच्छा हाँ, लॉकडाउन है, खुद में खुद को कैद किया है। 111 दूसरी औरत। तो ये है कि दूसरी औरत, वो शायद दुनिया की पहली औरत है जो हमेशा दूसरी औरत रही। वो शायद दुनिया की पहली औरत है जो हमेशा दूसरी औरत रही। कैसे हो सकती थी वो पहली औरत? कैसे हो सकती थी वो पहली औरत? पहली औरत होने के लिए ज़रूरी होता है कमज़ोर होना। पहली औरत होने के लिए ज़रूरी होता है पराश्रित होना। पहली औरत होने के लिए ज़रूरी होता है मजबूर होना। पहली औरत होने के लिए ज़रूरी होता है आत्मसम्मान को त्याग देना। पहली औरत होने के लिए ज़रूरी होता है आधा अधूरा होना। पहली औरत होने के लिए ज़रूरी होता है आधा अधूरा होना। पहली औरत होने के लिए ज़रूरी होता है टूटना, बिखरना और गिड़गिड़ाना। पहली औरत होने के लिए ज़रूरी होता है टूटना, बिखरना और गिड़गिड़ाना। और पहली औरत होने के लिए सबसे ज़रूरी होता है त्रिया चरित्र। इनमें से एक भी गुण तो नहीं उसके पास, इनमें से एक भी गुण तो नहीं उसके पास, फिर क्यों मिले उसे पहली औरत का दर्जा? इनमें से एक भी गुण तो नहीं उसके पास, फिर क्यों मिले उसे पहली औरत का दर्जा? संतुष्ट होना चाहिए हर मर्द को अपने साँचे में ढली पहली औरत से। संतुष्ट होना चाहिए हर मर्द को अपने साँचे में ढली पहली औरत से। फिर इस दूसरी औरत को पाने के लिए इतनी छटपटाहट क्यों? थैंक यू। महेंद्र रंगा जी कहते हैं खुद को प्रेम जो करता है उसे रांझे की ज़रूरत नहीं जी। अच्छा जी, स्नेहा 111 आसाम, थैंक यू। सुधा, सीता जी का द्वितीय चरण, ओहो अच्छा सुनाते हैं याद है सब हार्दिक कह रहे हैं हाँ, ये हमने पढ़ दिया आपका हार्दिक जी, आपने जो भेजी है कविता, ठीक है चलो अच्छा, अब क्या चरित्र। तब तक कोई अगर आती है फरमाइश तो, याद है चरित्र तो मैं चरित्रवान थी
और दुनिया मुझे चरित्रहीन बनाने पर तुली थी। मैं चरित्रवान थी और दुनिया मुझे चरित्रहीन बनाने पर तुली थी। लड़ते लड़ते हुआ ये कि मैं चरित्र विहीन हो गई। लड़ते लड़ते हुआ ये कि मैं चरित्र विहीन हो गई। अब न लड़ाई है, अब न चरित्र है, न लड़ाई न भय। अब न चरित्र है, न लड़ाई न भय। कुछ है तो व्यक्तित्व का दर्पण है, चाहे जिस दृष्टि से देखो मुझे प्रतिबिंब तुम्हारा होगा। क्या थी? रेणु वर्मा बहुत खूब। मैम स्नेहा अद्भुत। सुधा जी बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। थैंक यू। रेणु वर्मा आपको सुनने का मौका मिला, आइए सुनिए। क्या सुनेंगे बताइए रेणु जी, आपकी फरमाइश। दूसरी औरत आत्मनिर्भर जो है जी, यही तो बात है। हर एक तो कंधा देने के लिए चाहता है कि सरिता जी नमस्कार, आइए। हाँ, तो अब कौन सी बची? अब तो सब अच्छा, वो सीता का दूसरा भाग है। चेतन कह रहे हैं लॉकडाउन सफल हो रहा है दीदी आपका और हमारा। आप पुरानी यादें ताज़ा करें। हाँ, एक सेकेंड। मिठाई तो बनती है, आप मिठाई कब खिला रहे हो? अब तुमको इतनी अच्छी अच्छी फोटो में भेज रहे हैं, मतलब पुरानी यादें ताज़ा करें, तुम्हारा मनोरंजन कर रहे हैं। मिठाई तुम खिलाओ हमको, यहाँ आना तब खिलाएंगे मिठाई। स्नेहा मैम आप भी अद्भुत हो, आपकी रचनाएं भी अद्भुत। अच्छा, रविकांत पांडे कहते हैं मैम इस कविता की पहली पंक्ति से चिंतन शुरू होता है और अंत तक चिंतन चलता रहता है। आप बहुत गजब की कविता है। अब थैंक यू बच्चे। त्रिया चरित्रम एक बार फिर प्लीज। अच्छा। आजकल थोड़ा सा कार्ड्स। सरिता जी ताश खेल रही हैं आजकल। ओ दिव्या, वाह प्रतिबिंब तुम्हारा हुआ। थैंक यू अब्बा। उषा गुप्ता क्या बात में चित्रण, वेरी नाइस, थैंक यू। मेरा निवेदन, आपने चरित्र कविता सुनाई, साधुवाद, थैंक यू। अच्छा, आप क्या सुनाना है? अच्छा, सीता जी वाला जो थे उसका दूसरा पार्ट भी। पेज नंबर 3 पत्ती, हाँ समझ गए थे। अच्छा, महेंद्र रंगा कह रहे हैं आप बहुत परिपक्व हो प्रेम के दर्शन में। अनाड़ियाँ हैं। कहाँ गई कविता? सत्तित्व 52। हाँ अच्छा, टाइम पास हो रहा है दीदी। हाँ, 3 पत्ती में ये उनसे पूछना है, सरिता जी से। सुधा भरद्वाज जी, चलिए सुनाते हैं, पानी पी लें फिर सुनाते हैं। अब इसका पहला भी सुनाना पड़ेगा तभी दूसरा बंद तक पहुँचेंगे। 10 मिनट हैं अभी। ये है कि अब कोई सीता न देगी अग्नि परीक्षा यहाँ। अब कोई सीता न देगी अग्नि परीक्षा यहाँ।
राम गर विश्वास है तो आके हाथ थाम लो। राम यदि विश्वास हो तो आके हाथ थाम लो, जो नहीं विश्वास तो व्यर्थ राज्य का ना नाम लो। सीता के हृदय में अविश्वास का बीज तक जन्मा नहीं। सीता के हृदय में अविश्वास का बीज तक जन्मा नहीं। फिर तुम्हारी दृष्टि में ये प्रश्न चिन्ह है किस लिए? तुम पुरुष हो और वो है स्त्री बस इसलिए। तुम पुरुष हो और वो है स्त्री बस इसलिए। सीता को अग्नि की वेदी पर बिठा अपनी महानता का प्रमाण दे दिया तुमने। सीता को अग्नि की वेदी पर बिठा अपनी महानता का प्रमाण दे दिया तुमने। सीता स्त्री का सत्य मात्र शारीरिक है, मूक समर्थन दे दिया तुमने। सीता को अग्नि की वेदी पर बिठा अपनी महानता का प्रमाण दे दिया तुमने। स्त्री का सत्य मात्र शारीरिक है, मूक समर्थन दे दिया तुमने। क्या कभी सोचा तुमने, क्या कभी सोचा तुमने कि रावण के क्रूर हाथों से यदि सीता न बच पाती तो क्या होता? कभी सोचा तुमने कि रावण के क्रूर हाथों से यदि सीता न बच पाती तो क्या होता? अपने सत्तित्व का प्रमाण यदि सीता न दे पाती तो क्या होता? क्या समाज के समान तुम भी उसे अपवित्र मान लेते? क्या समाज के समान तुम भी उसे अपवित्र मान लेते या उसकी पवित्र आत्मा को स्वीकार लेते? क्या समाज के समान तुम भी उसे अपवित्र मान लेते या उसकी पवित्र आत्मा को स्वीकार लेते? राम बोलो, राम चुप क्यों हो? राम तुम्हें उत्तर देना होगा। सीता पवित्र थी, सीता पवित्र है, सीता पवित्र रहेगी, ये कहना होगा। अब इसका दूसरा बंद है कि अब कोई द्रौपदी 5 पांडवों से न ब्याही जाएगी। अब कोई द्रौपदी 5 पांडवों से न ब्याही जाएगी। जो माँ ने कहा मिल बांट लो और वो बस बट गई। अर्जुन यदि पति हो तो बड़पति का अधिकार लो, जो नहीं पुरुषार्थ तो व्यर्थ माँ की ना आड़ लो। अर्जुन यदि पति हो तो बड़पति का अधिकार लो, जो नहीं पुरुषार्थ तो व्यर्थ माँ की न आड़ लो। अपनी ब्याहता को प्रसाद सा बटता कैसे देख सके? अपनी ब्याहता को प्रसाद सा बटता कैसे देख सके? जेठ और देवर के रिश्ते बदलते कैसे देख सके? धिक तुम्हें हे अर्जुन भीम युधिष्ठिर नकुल सहदेव। धिक तुम्हें हे अर्जुन भीम युधिष्ठिर नकुल सहदेव। एक साथ पति होने का दंभ भरा था पांचों ने, और दांव पर लगा दिया पत्नी को 10-10 बलिष्ठ हाथों ने। एक साथ पति होने का दंभ भरा था पांचों ने, और दांव पर लगा दिया पत्नी को 10-10 बलिष्ठ हाथों ने। अब कोई द्रौपदी दांव पर न लगाई जाएगी। ये तुम्हारी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। ये तुम्हारी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है कि जब जहाँ चाहा उठा कर दे दिया, और ना ही मृग शावक से निरीह है ये। भवानी दुर्गा चंडिका काली है नाम इसके। भवानी दुर्गा चंडिका काली है नाम इसके। है किस दुशासन के हाथों में बल, जो पांचाली का चीर हरण करे? है किस दुशासन के हाथों में बल, जो पांचाली का चीर हरण करे? क्रूर काल सर्पणी सी फुफकारती, दुर्योधन के सारे कुटुंब को डस जाएगी। और हे 5-5 माटी के माधव, तुम्हारे कलंक को भी धो जाएगी। अब कोई द्रौपदी दांव पर न लगाई जाए। सरिता जानकारी, हाँ तुम्हारे जैसे बच्चे बेटे फ्रेंड्स के साथ अच्छा ताश खेल रही हो। महेंद्र रंगा कह रहे हैं मेरे भीतर एक झरना है, बस इसी बात का मरना है। वैशाली बहुत बढ़िया भाभी, थैंक यू शानू। चेतन,
हाँ, हम भी आजकल गेम खेलते हैं थोड़ा बहुत गुड, और लिखते हैं वेरी गुड नीलू, सीता हरयुग की कहानी। हाँ, हार्दिक कह रहे हैं सही है, बार बार पानी पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बाकी अभी लॉकडाउन में करके पानी पी पी के कोसना भी एक कहावत है, पता सुधा जी। और वो बस बट गई। अच्छा, भंवर गर्ग साहब कहते हैं राधे 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 राधे। अजय वाजपेयी, आप अद्भुत लिखती हैं, आप अद्भुत हैं। चेतन दीदी जाते जाते है तो है आरती। हाँ, 3 मिनट रह गए हैं, चलो आरती हो जाए। देखो हमने सबकी फरमाइश तो पूरी की, ऐसा तो नहीं हमने किसी की फरमाइश आज नहीं छोड़ी है। हम बहुत गुड गर्ल हैं, जिसने जिसने फरमाइश की हमने सारी फरमाइशें आज सुनाई। और अब चलते चलते आरती हो जाए तो कि वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। चलो इस गज़ल के बारे में एक बात और बताते हैं आज कि पुरानी गज़ल है, बहुत पुरानी गज़ल है, मेरे ख्याल से 96 में हमने कही होगी है गज़ल। और ये गज़ल जब बापू के पास पहुँची, आदरणीय रानी बापू, तो मुझे महसूस हुआ, मुझे खुद, कि मैंने तो गज़ल कही थी, बापू के पास पहुँच के ये भजन हो। अब इसका हर शेर आप ऐसे सुनो, वहाँ से जोड़ो, ठीक है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म रिवाजों से बगावत है तो है, उससे प्रेम करना, उससे तो भक्ति होती है। कि जल गया परवाना घर तो क्या खता है शम्म की, रात भर जलना जलाना उसकी किस्मत है तो है। अब इसको जैसे भी जोड़ लो, भक्त भगवान जोड़ो, कि रात भर जल गया परवाना घर तो क्या खता है शम्म की, रात भर जलना जलाना उसकी किस्मत है तो है। दोस्त भक्त सखा भाव वाली भक्ति होती है ना, कि दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। और है कि कब कहा मैंने कि वो जब तक जीवन है, कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको, मैं उसे गैर ना हो जाए, वो बस इतनी हसरत है तो है। डोर ना छूटे, और दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीन व आसमां, दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीन व आसमां, दूरियों के बाद भी दोनों में क़ुर्बत है तो है। वो नहीं है मेरा मगर उससे मोहब्बत है, ठीक है। चलो भाई, आरती भी हो गई। सुधा जी कह रही हैं बहुत सुंदर, रोहित जी वाह मैम, नीलम शुभ संध्या, मोस्ट वेलकम, थैंक्स भैया। अनीता माई ऑल टाइम फेवरेट है तो है, गुड गुड। तो आप फरमाइश पूरी ना भी करें तो भी अच्छा। आप सच में गुड गर्ल हैं उषा जी, वेरी नाइस गुड गर्ल, थैंक यू। आज तो ज़्यादा ही फरमाइश हो गई। थैंक यू, है तो है। हाँ दीदी, मुझे याद आया आप गज़ल के बारे में बात करने वाले, ठीक है। तो 6 बज गया है और आज की कथा समाप्त होती है। चलो कल शाम को मुलाकात होगी 6 बजे, तब तक के लिए